से पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अनिल गोयल। अनिल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। जी, पहले आपसे ही करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? अनिल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? आ रही है राखी जी। हाँ अनिल जी, नितिन की, हाँ ठीक है, नितिन नवीन की एक नवीन टीम, और ये बात बिल्कुल सही है, कितने बाहर हुए हैं, कितने इन हुए हैं, लेकिन जो नाम हम जितना देख पाए हैं, समझ पाए हैं, काफ़ी कुछ ऐसे लोगों को भी वापस से लाया गया है। उसके पीछे की एक स्ट्रैटेजी पार्टी की हो सकती है, लेकिन आगामी इलेक्शन से यदि मैं जोड़ के समझना चाहूँ तो कितनी बड़ी जो है वो एक आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, क्या एक रणनीति आगामी इलेक्शन को लेकर है, और ये भी हमें देखना है कि जो एक एज का क्राइटेरिया रखा गया है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, क्योंकि हर वर्ग से यहाँ पे लोग हैं। राखी जी, हमारा जो संगठन है विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का, इसमें युवा भी है, अनुभव भी है, तजुर्बा भी है, महिला भी है, अल्पसंख्यक भी है, पूरे देश के क्षेत्रता का भी ध्यान दिया गया है और सभी अनुभवी इस कार्यकर्ताओं को संगठन में शामिल किया गया। एक बात बड़ा स्पष्ट है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व जिस भी कार्यकर्ता को जहां भी उपयुक्त समझता है वो कार्यकर्ता वहां पर बखूबी काम करता है, और ये हमें कोई पद नहीं मिला है, ये नहीं, निश्चित तौर पर सबको एक जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी निभा करके हमें देश की सेवा करनी है, हमें समाज की सेवा करनी है, हमें संगठन का विस्तार करना है। तो अब अगर हम चुनाव की दृष्टिकोण से भी देखें तो उत्तर प्रदेश से 8 लोग लिए गए, और इसी तरीके से पूरे देश को ध्यान में रखते हुए जहां पर जिनको आवश्यकता है उस आवश्यकता पूर्ति करते हुए सभी को रखा गया। और आपने एक बात देखी होगी कि हमारे यहाँ संगठन से सरकार में या सरकार से संगठन में कोई भी अदला बदली पार्टी नेतृत्व के द्वारा करती है तो कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं होता, क्योंकि अगर हम संगठन में हैं तो भी सेवा करनी है, सरकार में है तो भी सेवा करनी है। यहाँ पर कोई मेवा लेने के लिए नहीं आता, यहाँ पर निश्चित तौर पर पार्टी का, संगठन का, देश हित में काम करने के लिए लोग आते हैं और उसकी उसी तरह से जिम्मेदारी मिलती है। प्रत्येक कार्यकर्ता को, संगठन की प्रत्येक कार्यकर्ता पर नजर होती है, जहां पर जिस कार्यकर्ता को उपयुक्त समझा जाता है वहां पर उनको ड्यूटी लगा दी जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारे पास बाकी कार्यकर्ता उपयुक्त नहीं है, वो एक से एक उपयुक्त कार्यकर्ता हमारे पास मौजूद हैं, और फिर भी अब सैकड़ों कार्यकर्ता एक पोस्ट के लायक हों तो उसमें किसी एक को ही चुनना होता है। तो निश्चित तौर पर नवीन जी ने जो टीम बनाई है, हजारों कार्यकर्ताओं के, हजारों उपयुक्त कार्यकर्ताओं के बीच में से 65 कार्यकर्ताओं को निकालना और उनको जिम्मेदारी देना, निश्चित तौर पर पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई जो नई टीम बनी है, और ये हमारे कुशल नेतृत्व की पहचान है। आप ये बात जहां देखेंगे, पीयूष गोयल जी केंद्र में मंत्री थे, पार्टी ने सोचा उनको वापस संगठन में देना, संगठन में रहे, पहले संगठन में थे, फिर सरकार में आए, सरकार से फिर संगठन में आए। तो निश्चित तौर पर हमारी पूरे भारतीय जनता पार्टी जो कार्यकर्ता है बूथ लेवल से लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और आपने एक बात और देखी होगी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं इनका कार्यकर्ता हूं, ये मेरे नेता है। इतना बड़ा व्यक्ति, इतनी बड़ी बात कहना एक मैसेज है कि हम संगठन को सर्वोपरि मानते हैं। ठीक है, सरकार अपना काम करेगी, संगठन अपना काम करेगी, और संगठन का काम चुनाव लड़ना है, संगठन का काम संगठन को मजबूत करना है, संगठन का काम हमको बूथ लेवल तक अपने अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके पार्टी नेतृत्व के हिसाब से समाज सेवा में लगे रहना है। हमारे जितने भी काम होते हैं संगठन के अंदर भी सब सेवा भाव से ध्यान में रखकर काम होते हैं कि यहाँ पर हम, चाहे वो सफाई अभियान चलाना है या किसी की जन्म शताब्दी वर्ष मनाना है या कोई भी सेवा कार्य करना है, जैसे मतलब मेडिकल कैंप लगाना है, भंडारे लगाने हैं, ब्लड डोनेशन लगाने हैं, हम संगठन में भी सेवा ढूंढते हैं, सरकार में भी सेवा ढूंढते हैं, और इसीलिए हमारी देश की जनता आज भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर रही है। भारतीय जनता प्रत्येक कार्यकर्ता हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। राखी जी, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात करी। मैं डॉक्टर साहब को एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, कोई भी संगठन है, किसी भी संगठन को चलाने के लिए 3 चीज की अति आवश्यकता होती है। पहली कार्यकर्ता, दूसरा कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं को कार्यक्रम देना,
तीसरा कार्यालय। किसी भी संगठन को चलाने के लिए तीनों महत्वपूर्ण चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी तीनों चीजों का पूरी तरीके से ध्यान रख करके अपने कार्यकर्ताओं के खून पसीने की कमाई से संगठन चलाती है। पार्टी आज निश्चित तौर पर पवन जी आप सुन लें, आज इसकी बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ है, उससे पहले जनसंघ के टाइम से ले लो, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी टाइम से ले लो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर आजीवन सहयोग निधि के नाते एक कार्यक्रम चलाती है। प्रत्येक कार्यकर्ता से हर साल 1000 से लेकर के 10,000 रुपए तक का डोनेशन लेती है एक संगठन चलाने के लिए, और उस डोनेशन के बल पर हम अपने संगठन को चलाते हैं। मिनिमम खर्चे पर कैसे संगठन को चलाएं वो निश्चित तौर पर हमारे एक एक कार्यकर्ता पर आता है, क्योंकि लगभग काफी अधिक 50 से 60% 70% कार्यकर्ता वो हैं जो आरएसएस से निकल करके बीजेपी में आए हैं, और आरएसएस में निश्चित तौर पर कम से कम खर्चे में कितना अच्छे से कार्यक्रम अगर करना है तो आप भी एक बार आरएसएस में जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको भी पता चल जाएगा कि संगठन कैसे चलता है, काम कैसे होता है, कम से कम पैसे में अच्छा कार्यक्रम कैसे होता है, सबका सहयोग लेकर के कार्यक्रम को कैसे करा जाए। तो ये जो आपने कार्यालय के पर वो करा, आपके भी कांग्रेस के भी कार्यालय हैं, कांग्रेस के कार्यालय कांग्रेस के अपने हिसाब से। अब कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर कहीं सेवा भाव से काम ना करे, वो मेवा भाव से काम करे, तो वो कांग्रेस की अपनी सोच है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को कोई रोल नहीं है। हमारा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सेवा भाव से काम करता है, जेब से खर्च करके काम करता है, उसके ऊपर कहीं से कहीं तक भी कोई आरोप आक्षेप नहीं है कि हम कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हम तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहती है, परिवारवाद मुक्त भारत चाहती है, नक्सलवाद मुक्त भारत को चाहती है, आतंकवाद मुक्त भारत चाहती है। निश्चित तौर पर जितनी भी बीमारियां हैं उन सबसे मुक्त भारत को चाहती है, भारत को आगे बढ़ाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंत्री, हमारी पूरी सरकार देश की सेवा में ये जो आपकी 65 सदस्यीय जो टीम है, इसमें युवाओं को काफी तवज्जो दी गई है, कुछ महिलाएं भी हैं और कुछ पुराने लोग भी हैं। सवाल इस बात का है कि ये बैलेंस कैसे बिठाएंगे? मतलब आप समझ रहे हैं, मैं ऐसे पूछूं कि युवा पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी दोनों का बैलेंस कैसे बिठाएंगे? सोच में डिफरेंस हो सकता है, विचारधारा एक हो सकती है, लेकिन काम करने का तरीका, अपने सुझाव, बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ता है। तो ये जो तालमेल बिठाना है, क्या इसे चुनौती मानते हैं? राखी जी, कोई चुनौती नहीं। सही मायनों में जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, राम माधव जी हो गए, वसुंधरा राजे जी हो गई, जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, तो वो निश्चित तौर पर उनका अनुभव हमारी सभी युवा टीम के लिए काम आएगा, और युवा टीम उस सबको मिलकर के काम करेंगे। उनका अनुभव है, युवा शक्ति है, महिला शक्ति है, पूरे क्षेत्र में सभी पूरे क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम को बनाई गई है। और ये मिश्रण है, युवाओं का अनुभव है, युवाओं का और अनुभव का मिश्रण है। ये महिलाओं का मिक्स करके पूरी टीम बनाई गई है जो संगठन को मजबूती करती है। क्षेत्र को ध्यान करते हुए काम करा गया है, अनुभव को ध्यान रखा गया है, युवा नेतृत्व को ध्यान में रखा गया है। सभी को ध्यान में रखते हुए टीम बनाई गई है और वो सब आपस के तालमेल से काम करते हैं, क्योंकि सभी अनुभवी कार्यकर्ता है। ठीक है। अगर युवा कार्यकर्ता, जो युवा भी है, वो भी पुराने कार्यकर्ता हैं, बीजेपी इसमें पुराने समय से, काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं, नीचे से लेकर काम करते करते ऊपर तक आए। तो सभी कार्यकर्ता जो मतलब अनुभवी हैं, और ज्यादा अनुभवी कार्यकर्ताओं से मिलकर के हम कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे, मजबूती से काम करेंगे। और निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की। ठीक है अनिल जी, देखिए, ठीक है, क्योंकि समय की सीमा है, कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी, बहुत जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि आपने एक तो स्मृति ईरानी और वसुंधरा राजे के बारे में कहा। स्मृति ईरानी हमसे सबसे पहले महिला मोर्चे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की रही हैं, उनको संगठन का अनुभव है, वो सरकार में रही, उनको सरकार का अनुभव है। दोनों अनुभवों का लाभ उठा करके हम महिलाओं को नेतृत्व मिले, महिलाओं को आगे बढ़ाएं, तो हमने वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी दोनों हमारी संगठन में आई हैं, और वसुंधरा राजे को भी राजस्थान में सरकार चलाने का अनुभव रहा है। अभी मैं कांग्रेस के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कहावत थी, ना खाता ना बही, जो सीताराम केसरी कहे वो ही सही। इनके अकाउंट्स में तो कोई अकाउंट नाम का कोई नहीं था, कहां से पैसा आया, कहां से पैसे गया, क्या खर्च हुआ, क्या खर्च नहीं हुआ,
बल्कि कभी भी चुनाव आयोग या मांगता है, इनके पास कोई डिटेल नहीं है। अभी तक जो ITR भरना है उसका कोई वो सिस्टम नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक एक रुपए का हिसाब रखती है, एक एक रुपए उसके पास हिसाब है। किसी को भी हिसाब देखना है वो आकर के हमारा हिसाब देख सकता है। हम हर साल अपने ITR भी भरते हैं, अपना सारा हिसाब भी जमा कराते हैं, और निश्चित तौर पर ये भी कानूनी हम लेकर आए कि चंदा भी 2000 से ज्यादा का नगद नहीं लिया जाएगा। उसकी बाकायदे रसीद होगी, उसके बाकायदे ITR जो 20,000 से ज्यादा का। तो हम तो निश्चित तौर पर भी डोनेशन को में भी पारदर्शिता हमने करी है। इसलिए कांग्रेस अपने गृहवान में झाके, क्या कांग्रेस के टाइम में होता था, हमने जो करा वो आप सबके सामने। पवन